नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य आत्मा आज हमारे सम्मुख है जिन्होंने पिछले 45 सालों से ब्रह्मा कुमारी से आप ज्वाइन होकर चल रही हैं और हमारी नन्ही दीदी के आसपास रही। जी हाँ, ऐसा व्यक्तित्व जो सदा ही सरल भाव से सहज भाव से अपनी जीवन यात्रा तय कर रही हैं और हमारी विष्णु दीदी हैं। विष्णु दीदी, ओम शांति। ओम शांति। विष्णु दीदी, मैंने सदैव आपको देखा है नन्ही दीदी के साथ अंग संग। आप दीदी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सर्वप्रथम आपसे जानेंगे आपका जन्म कहाँ हुआ था। ओम शांति। मेरा जन्म बॉम्बे में ही हुआ है और हम ऐसे उड़ीसा के हैं। हम 5 भाई बहने हैं। हम 2 बहनों का यहाँ पर जन्म हुआ बॉम्बे में ही। हमारे लौकिक पिताजी कुकुन कंपनी करके है, वहाँ जॉब करते थे। पढ़ाई लिखाई हमने नहीं कर पाए क्योंकि हम उड़ीसा के होने के कारण बॉम्बे में उड़ीसा का कोई था नहीं, तो हम घड़ीक में बाहर वहाँ जाते थे और फिर घड़ीक में इधर आते थे। तो वहाँ जब भी जाते थे तो पढ़ाई थोड़ा सा करते थे और फिर यहाँ आते थे, तो यहाँ पर कुछ मिलता नहीं था। और बचपन से जैसे मैं बाबा के यहाँ पर आश्रम में जब आई तो फिर दीदी जी के पास आती थी, तो दीदी जी ने जैसे मुझे पढ़ाई लिखाई ये सब दीदी जी ने सिखाया। क्या बात है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हॉस्टल खोला था, दीदी ने आपके लिए हॉस्टल खोला। हाँ, दीदी जी ने हॉस्टल खोला और खुद पार्टी पेन से दीदी जी ने क का आ और मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था। हिंदी में खट्टा किसको कहते, मीठा किसको कहते, वो शब्द भी नहीं आता था, ना पता चलता। तो उड़ीसा के भाषा के थे, तो इसके लिए यहाँ पर आने के बाद दीदी जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि मैं जान पाया हूँ कि आप 10 साल से, आप छोटे बचपन से ही आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई हैं। आप नन्ही दीदी के संपर्क में आए और उसके तत्पश्चात जो है बचपन से ही दीदी के अंग संग रही हो। तो बचपन से ही आपने दीदी के अंदर में क्या क्या देखा? दीदी जी के अंदर हमने बहुत ममता देखा, प्यार का एहसास किया। मैं जब छोटी पर मैं दीदी जी को जब पहली बार जैसे देखा तो मुझे ऐसा बहुत ही ऐसे आकर्षण जैसे हो रहा था कि मैं इनके साथ कब आऊं, कब रहूं। ऐसा मुझे अपने आप में बोल नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी, पर देख के ऐसा लगता था मैं इनके पास कब आऊं रहने के लिए। माँ बाप से दूर ये माँ लगती थी और अपनी माँ नहीं लगती थी। और हाँ, दूसरी बात, हमारी माँ और पिताजी भी आते थे यहाँ पर, तो माँ को ऐसे बहुत था कि तुम भी ऐसा बनेगी आगे चल के, तुम भी दीदी बनेगी, तुम भी ऐसी कराएगी, ऐसा वो खुद बोलती थी। आपकी मम्मी? हमारी मम्मी। अच्छा। हमारी मम्मी बहुत ज्ञान में डीपनेस में थी। मम्मी को हमने कभी रंगीन वस्त्र में नहीं देखा था। अच्छा। मम्मी हमारी इतनी सात्विक थी और बहुत पवित्र, और उसको बोलना नहीं आता था, पर फिर भी वो चलती थी तो आजू बाजू के जो भी लोग हैं वो लोग सब पांव पड़ने लगते थे। वो इतना ज्ञान को गहराइयों में धारण करती थी। तो माँ की ऐसी संस्कार थी कि तुम भी ऐसी बनना, तुम भी ऐसी बनना, इतने सब बना, ऐसे बचपन में जैसे गिरत डालते वैसे। तो मैं जैसे दीदी को देखती थी तो मुझे यही आता था कि मैं यहाँ रह जाऊँ बस। जब भी सेंटर पर आती थी ऐसा लगता था मैं सेंटर पे कब रहूँ। फिर हम यहाँ पर आना जाना करते रहे सेंटर पर, और फिर सेंटर की बहनों ने फिर हमको 1-2 दिन रखते थे यहाँ पर सेंटर पर लाके, फिर सुबह से रात्रि तक रहते थे। ऐसा करते करते फिर जैसे हम यहाँ पर आके रहने लगे और दीदी का प्यार लेने। इस दौरान आपके दीदी मना नन्ही दीदी जो है आपको पढ़ाई लिखाई कैसे करते थे? क्या कुछ आपको पढ़ाती थी? हाँ, ये तो एक इतिहास ही है, क्योंकि ऐसा बचपन में कोई आवे और फिर बचपन से बच्चों को ऐसे सिखाए, ये बहुत ही कम लोगों को मिला है। मैंने तो अभी तक नहीं जितना सुना, पर मेरी दीदी माँ ऐसी थी, नन्ही दीदी ऐसी थी कि जो बचपन में मैं आई ना, मैं बोल पाती थी, फ्रॉक में आती थी यहाँ पर, तो दीदी जी मुझे बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो। तो मैं तभी 10 साल की हो गई थी, तो मुझे दीदी जी की बहुत दिल था, दीदी को ये इसको मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊं। तो दीदी जी ने काफी कोशिश किया कि तुम पढ़ाई लिखने के लिए जाओ करके स्कूल में, पर मुझे उस जमाने में मुझे थोड़ा सा संकोच हुआ कि मैं 10 बरस की हो गई, अभी फर्स्ट में कैसे जाऊं सीखने करने के लिए। तो इसके लिए हम नहीं गए
और थोड़ा चंचल भी था, मन भी बचपन में तो ऐसे ही रहते हैं। तो दीदी जी ने फिर वहाँ पर एक टीचर भी रखा कि इनको आकर पढ़ाए और सिखाए। तो भी मैं इतना वो चंचलपन से नहीं कर पाई। फिर दीदी जी ने मुझे स्वयं दोपहर को, दीदी के पास टाइम नहीं होता था, दीदी जी हमेशा बाहर टूर में रहते थे, और फिर जब जब आते थे तो मुझे दीदी जी दोपहर को बैठ के पाटी पेन से, जैसे घोट के लिखते हैं ना, करके लिखते हैं, ऐसी आ ई, ये सारी बातें दीदी जी ने मेरे को बैठे बैठे सारा ट्रेनिंग दिया। और फिर दीदी जी इतना प्यार करते थे, और वो दीदी जो बोलते थे ना वो मुझे तुरंत ग्रहण होता था। दीदी समझो बोला ना तो मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को सब समझ में आ गया। अपनापन, हाँ, अपनी जो अपना होता है तो हाँ, उसकी भाषा समझ में आती है। तो उनकी हर बात मुझे उनकी जल्दी कैच होती थी। बाकी कोई पढ़ाते करते थे तो इतना नहीं समझ में आता था, पर वो मुझे इशारों से भी, बोल के भी ऐसा सब सिखाती थी। जैसे सतयुग में हम वहाँ पर नेचुरल रूप से हम दैवी संस्कृति से दैवी संस्कार होते हैं, ऐसे दीदी के अंदर में कौन कौन से ऐसे दिव्य संस्कार थे जो आपने उसको अवलोकन किया? दीदी के अंदर तो इतनी सारी दिव्य संस्कार थे, क्या क्या वर्णन करूं मैं दीदी माँ का। दीदी के अंदर इतना प्यूरिटी थी और इतना स्वच्छता था, हर कला में वो संपूर्ण थे। कोई कला ऐसा नहीं कि जो नहीं था उनके अंदर, चाहे डांसिंग हो, चाहे संगीत हो, चाहे गीत गाने वाले हो या कविता। और अचानक में भी बैठ के उनको संकल्प आता था और वो लिखने बैठ जाते थे और कविता बना लेते थे, और बाप दादा के लिए भी बहुत सारी कविताएं बनाते थे। तो ऐसा ये कला। फिर दूसरा पाक कला भी बहुत उनके अंदर है कि कैसे हर चीज स्वादिष्ट कैसे बनाना, और स्वादिष्ट में भी टेस्ट कैसे लाना, उसके अंदर टेस्टी कैसे आए, वो कला भी उनके अंदर इतना अच्छा था। वो हम सब टीचर्स बहनों को सिखाती थी कि कैसे आना है। फिर बाहर बोलने का भी, भाषण का की कला, वो भी बहुत अच्छा दीदी का। वो तो आप सभी ने अनुभव किया ही है। नलिनी दीदी को कोई कौन नहीं जानता है। नलिनी दीदी की तो विशेषता इतनी लंबी है, पर मैं दीदी जी के अंग संग रहने के कारण मैं दीदी जी का एक छोटी छोटी बातें जो है कि उनकी देखना, उनका चलना, उनका व्यवहार, बैठना, उनका इतना रॉयल, इतनी रॉयल्टी थी जो हम भी ऐसा समझते थे कि एकदम जैसे राजकुमारियां होती है ना वैसे। और आपको हम क्या बताएं, अभी अभी लास्ट भी उन्होंने यही कहा कि जैसे मैं सतयुग में जी रही हूँ। कितने समय से दीदी जी ने मुझे ये कहा कि मैं तो सतयुग में जी रही हूँ, मुझे कोई भी चिंता नहीं, टेंशन नहीं, कोई बात का वो नहीं कि मुझे आगे रहना है, ये करना है। नो, दीदी जी एकदम सतयुग में जैसे रहते थे। और मेरे अंदर भी ऐसा कलाएं डाल बताया दीदी जी ने जो मुझे भी अच्छा लगता था। मैं भी बहनों को यही कहती थी कि सतयुग अभी चालू हो चुका है, हम दीदी में ये देख रहे हैं। दीदी जी उठने से लेके सोने तक आप उनको देखते थे तो आपको मालूम पड़ता था कि सतयुग में कैसे होंगे, कितनी स्वच्छता से। और उनका सब दिनचर्या भी एकदम परफेक्ट, सुबह से लेके उठना, बैठना, और हर कला माना उनको खेलने का कला भी, अच्छा, गेम्स भी बहुत अच्छे। और उनके बुक्स भी इतने अच्छे लिखे हैं दीदी जी के। टीचर, हमारे जैसे टीचर्स बहनें जो रहती हैं उनके लिए बुक्स दीदी ने बहुत सारे लिखे हैं। उसमें से 5 बुक तो वॉल्यूम तो है ही है, पर एक लास्ट बुक में जो है गेम्स रखे हैं। अच्छा, पूरे गेम्स ही लिखे हैं जिसमें जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोगों को आप कैसे ट्रेनिंग दो। हम टीचर्स बुक है ना, तो टीचर्स बुक का इसके लिए बनाया है कि टीचर्स सीखे और विद्यार्थियों को कैसे पालना देवे। वो बुक में सारा इस टाइप का है। तो उसमें गेम्स, छोटे छोटे गेम्स बनाया है, सिखाया है। तो दीदी जी का मैंने अभी भी किताब पढ़ती हूँ दीदी जी का टीचर ट्रेनिंग का, तो इतना वंडर लगता है। उस जमाने में दीदी जी ने इतना सुंदर लिखा है उसके अंदर कि कैसे आप व्यवहार करो, कैसे आप बोलो, कैसे आप चलो, ये सारा उन्होंने उसके अंदर लिखत में है। तो किताब उन्होंने लिखा है? हाँ, दीदी जी के किताब है, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग की बुक जो बने हैं। हाँ, वो सब ऐसे ट्रेनिंग में आती थी, क्या क्लास कराती थी? हाँ, ट्रेनिंग दीदी जी का ट्रेनिंग कराते थे। सबसे फर्स्ट ट्रेनिंग में दीदी जी के आशा दीदी और ये सब दीदियां जो भी अभी बड़े पोस्ट पर हैं, वो सारी दीदियां, मुन्नी दीदी भी, सारी दीदियां
पहली ट्रेनिंग में नल्ली दीदी की ट्रेनिंग से सब निकले, और पहला ट्रेनिंग जब भी रखा वो सबके सब सक्सेस सारे। सीलू बहन भी थे, और आशा बहन, जयंती बहन और चंद्रिका बहन। चंद्रिका बहन का तो इतना अच्छा वंडरफुल हुआ कि दीदी जी, वो चंद्रिका बहन जब भी आए होंगे, छोटे थे तभी, उन्होंने अनुभव अभी सुनाया था हमको, इसके लिए मत पता चला है कि वो जैसे वहाँ पर माउंट आबू में म्यूजियम करके खुला था नया, तो उनको म्यूजियम का सेवा दिया था 69। हाँ, तो दीदी जी ने उनको कहा कि हाँ, तो दीदी जी ने उनको कहा कि नहीं, इसको ट्रेनिंग में डालो। तो दादी से बात करके, बाबा से बात करके उनको ट्रेनिंग में दीदी जी ने रखा, और उस ट्रेनिंग में भी वो लोग बहुत अच्छी तरह से है। तो ये दीदी जी का कला है बहुत सारे, और मेरे जीवन में तो बहुत ही सुंदर इतनी विशेषताएं डाला है कि हम क्या बताएं। एक एक विशेषता है उनके अंदर, मैं चाहे देखूं, बोलूं, चलूं, ये सब उनकी। बाबा के साथ तो है हम, पर बाबा को हमने देखा नहीं, पर इनकी आंखों में, इनकी प्यार में बाबा, मम्मा, ये सब को हमने जैसे देखा सामने से, ऐसा हमको फील होता था। और जो चीज खुद खाएगी वो सब को खिलाएगी, ऐसा नहीं कि वो बस खुद टेस्ट करेगी, नहीं, वो हमारे अंदर भी गहराइयों में उतारती है कि टेस्ट क्या चीज है। इसके लिए दीदी हर चीज बनाया हुआ वो हर एक को देती थी। इसके लिए आबू में जब भी पहले समझो आश्रम में कुछ भी आया तो सबसे कहेंगे पहले आबू में भेजो, उसके बाद यूज करना है सेंटर पर। वहाँ से हापुस आम आता है। हाँ, हापुस आम हर सीजन में यहाँ पर आता है। मतलब पालना के संस्कार दीदी शुरू से ही, पालना के संस्कार, क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा से जो सीखा उन्होंने, पालना का ही सीखा शुरू में। तो उनका भी यही था कि बाप समान जैसे बनना है, और बाप के समान जैसे ही एक्टिविटी भी सब बाप समान। एक सेकंड व्यर्थ नहीं गवाते थे, समय अपना कैसे बचाना है। मैं कहती थी कि दीदी आपका तो अभी इतना उम्र हो गया, आप अभी क्यों पुरुषार्थ के पीछे भागते हो। मैं बताती थी दीदी को कि आप इतना अभी पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है, आप तो भी इतना अच्छा करते हो। बोला नहीं, जब तक जीना है तब तक हमको पुरुषार्थ करना है। इसके लिए दीदी कागज पेन लेके रखती थी और अपने सारे विचार जो है नोट करती थी, और घड़ियाल देती थी, अभी कितना टाइम बच गया, अभी इतने से इतना टाइम मैंने क्या किया, मैं फ्री तो नहीं रहेगी। मैं बाबा की यज्ञ का फ्री खाती हूँ नहीं ना, मेरे को फ्री नहीं होना है, वरना बाबा के घर में जो भी करना है करना। तो दीदी के जीवन से जो आपने बताया, जैसे कि भोजन बनाने का, किताब लिखने का, कुछ ना कुछ क्रिएटिव नया करने का, है ना, तो उसको आपने अपने जीवन में कितना आत्मसात कर रही हैं वर्तमान समय, क्योंकि वो दीदी हमारे साथ है नहीं, तो कितना आपको लगती है कि नहीं दीदी जैसा मुझे बनना है तो मुझे करना पड़ेगा। तो कहाँ तक आपको लगता है कि मैं इतने परसेंट में पास हुई? इतना परसेंट पास तो नहीं हो पा रही हूँ, पर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं दीदी के जैसे बनूं। सबसे पहले तो मैं अपना बाहरी रूप को ही चेंज किया लाइफ में, कि ऐसा लगता था कि ये रूप मेरा दीदी के साथ ही गया, अभी मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं फील करना चाहती हूँ, और ऐसा फील भी कर रही हूँ। अभी मेरी जैसे नई शुरुआत जैसे फिर से हो रहा है, ऐसा मैं अनुभव से दीदी जी जैसे मेरे साथ साथ है, रहेगी और चलेगी, और ऐसा फील भी करती हूँ। इसके लिए मैं हमेशा दीदी का हर गुण, जैसे दीदी प्यार से बोलना, प्यार से बुलाना, सब बहनों का ख्याल करना, तो दीदी जी मुझे पहले से ही ये ट्रेनिंग दे के कम से कम 3 बरस से दीदी जी ये ट्रेनिंग हम सभी को दे रही थी। जैसे अभी मेरे को सारी व्यवस्था कैसे करना है, कैसे बहनों से बात करना है, घर को कैसे संभालना है, ये सारा खरीदारी करना, ये करना, ये सब दीदी जी हमें 3 बरस से ये सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम 3 जनों को खास स्पेशल सकू दीदी जी को जोन का पूरा कैसे ख्याल करना है, जोन की चीजों का कैसे ध्यान रखना है, मधुवन का आना जाना, ये सब बनाना प्रोग्राम, ये सब जो है शकू दीदी देखते हैं, और मैं सारा ये कारोबार देखती हूँ। और निकुंज भाई जो है पूरा वीआईपीओ का, और ये जैसे आपका बताया उनका सारा वो सब चलता है। ये सब हमको दीदी जी ने पहले से ही 3 बरस से दीदी जी ने ये सब सिखाना चालू किया। आप मानेंगे नहीं, मुझे मुरली पढ़ना भी दीदी जी ने सिखाना चालू किया, और उनके होते हुए उन्होंने कहा कि तुम मुरली सुनाओ, तो मैं रोज मुरली सुनाने के लिए जाती थी। और फिर योग का कमेंट्री कराना,
दीदी जी हमेशा अमृत वेले हम सब बहनों को एक साथ अमृत वेले योग कराते थे। तो योग में दीदी जी अलग अलग प्रयोग कराते थे जिसमें अपने को नींद ना आवे और फ्रेश होके बाबा के साथ बातचीत कर सके, बाबा से अनुभव कर सके। तो दीदी जी मुझे हमेशा ये सिखाती थी कि कैसे कमेंट्री से योग कराना, कैसे सभी को प्रयोग से अलग अलग अनुभव कराना। तो ये सब कराती थी दीदी। तो मैं भी अपने अंदर ये धारणा कर रही हूँ और करती जाऊंगी जरूर, और आगे भी अच्छी तरह से। तो ये मैं दीदी जी से सब ट्रेनिंग जो लिया है वो मैं जरूर कराऊंगी। आपको लग रहा है कि हम परिवर्तन कर रहे हैं अपने आप? थोड़ा सा लग रहा है, पर बाकी है, बहुत करना है। दीदी के जैसे बाप समान बनना है, मुश्किल भी है पर बनना है। ऐसे दीदी समान भी बनना मुश्किल तो है, क्योंकि ऐसी दीदी, विशाल दिल वाली दीदी जो है, सबके लिए एक रस, एक अवस्था, एक जैसे चलना, ये सब दीदी जी के अंदर विशेषताएं थी। वो हम थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी जैसे मुझे कोई कोई बोलते हैं कि आप एकदम नलिनी दीदी जैसी दिखती हो, पर मुझे इतना नहीं लगता है। पर वो लोग सामने वाले समझते हैं कि नलिनी दीदी जैसे चेहरा है आपका, बोलने में, करने में, ऐसा दूसरे लोग फील करते हैं। तो मुझे बताते हैं। अब यहाँ मधुबन में भी सब यही कहते हैं। मुझे भी फील होता है कि आप उनके पद चिन्हों पे चले हैं, तो फेस और उनका एक्टिविटी दीदी जैसा ही है आपका। क्योंकि कहते हैं ना कि वाणी से प्राणी की परख तो होती है, खासकर उनके फेस से भी पता चलता है कि इनका व्यक्तित्व उनके साथ रहा है। कि दीदी ने साथ आप बचपन से आपको पाला, तो एक प्रकार से नेचुरल है कि आप में वो चीज विशेषताएं थी, और वो दीदी को टाइम लगा उभारने में, और टाइम आज आप उसके साथ इतना 45 साल कम नहीं होता है, बहुत बड़ी। तो विश्व में 45 साल के अंदर में कुछ ऐसी योग के प्रयोग आपने किए होंगे, दीदी ने सिखाए होंगे। कोई ऐसा योग का प्रयोग जो आपने ये योग किया और ठीक हो गया, किसी क्रिया आपने किया, ऐसा कुछ? मुझे तो ये अनुभव बहुत समय से दीदी के होते हुए दीदी जी ने दिखाया, और दीदी जी को मैं पूछती भी थी कि हम जो संकल्प करते हैं वो सचमुच सिद्ध होके पूरा हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने खुद अनुभव किए हैं। कोई टीचर्स बहनों को अगर कुछ बताना है तो मैं चाहती थी कि मेरे बोलने से पहले वो हो जाए। तो सचमुच ये होता था कि वो सामने से ही परिवर्तन होकर आके बताती थी। तो ये बहुत समय से दीदी जी से मैं, दीदी जी का ऐसा था, दीदी जी प्रकृति के जीत थे। दीदी जी हमेशा, जैसे मैं एक छोटा सा मिसाल बताना चाहती हूँ। जैसे हम यहाँ से आबू से बॉम्बे जाना था, तो बीच में फ्लाइट से हम लोग जाना था, तो अहमदाबाद में रुके। तो अहमदाबाद में बहुत बारिश था, इतना बारिश था। अभी हम जाएंगे कैसे, हम 2 ही जन थे, दीदी और मैं थे। तो हम जाएंगे कैसे? तो मुझे टेंशन आ रहा था, मैं दीदी को लेके कैसे जाऊं, इतना बारिश है। दीदी तो चलने में भी था, व्हीलचेयर में था, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? दीदी जी ने एकदम मेरे को निश्चिंत कर दी थी, तुम चिंता मत करो, बारिश रुकेगा और फ्लाइट आएगा और हम जाएंगे। इतना इजी से दीदी बोल के बोली। तो मैं बोल रही हूँ इतना दिख रहा है बारिश, और फिर फोन भी आए कि फ्लाइट सब आगे पीछे हो रहा है, कईयों का फ्लाइट वो भी हो गया, ऐसा भी आया। तो मैं बोला कि दीदी इतना दृढ़ता से बोल रहे हैं तो ऐसे कैसे होगा, ऐसा मेरे को था। और सचमुच आप विश्वास, मैं तो अनुभव किया है खुद दीदी जी का। ऐसा लगा कि सचमुच दीदी जी जो बोला ना कि मैं उतरेगी तब बारिश बंद होगा, फिर फ्लाइट आएगा और अपन इजी से जाएंगे। माना वो पूर्वाभास कर लेती थी पूरा कि वो क्या होने वाला है। हाँ, क्या होने वाला है। तो दीदी की पालना आपने बहुत लंबे समय तक आपने दीदी के साथ आप रहे हैं, और इस दौरान आपने बहुत सारी शिक्षाओं से अपने आप को सजाया संवारा है। आज दीदी की कमी कितनी महसूस कर रही हैं आप? दीदी की कमी तो है। दीदी की कमी महसूस करने के बाद ही वो कमी रहेगी। पर ये भी एक हकीकत है कि वो मेरे साथ साथ अभी भी चल रही है। पर मैंने अपने अंदर ये संकल्प रखा था लाइफ में कि मैं दीदी जी के साथ ही रहूंगी और दीदी के साथ चली जाऊंगी। ये मेरी लाइफ का एक लक्ष्य था कि मैं दीदी के साथ आई हूँ, दीदी के साथ ही मुझे जाना है संपूर्ण बन के। हमारी वार्तालाप भी होती थी दीदी के साथ, दीदी आप मेरे को लेके जाना है, बाबा को बोलना अब मुझे लेके जाना, बाबा को बोलना मुझे नहीं रखे, आपके पीछे मेरे को नहीं रहना है, आपके साथ साथ।
संपूर्ण बनना है। आप जो बोलेंगे मैं करेगी। और सच में दीदी जी मुझे, मैं अमृत वेले 2 बजे उठना ये सब मैं पहले करती नहीं थी, पर दीदी के होते हुए 1-2 बरस से मैंने ये प्रैक्टिस भी किया कि अमृत वेले 2 बजे जैसे योग में बैठते हैं और 2 बजे योग में बैठ के जो फील होती है ना लाइट का, प्रकाश का, वो फील भी मैं करती थी। और मुझे दीदी जैसे जैसे डायरेक्शन देती तो सब में तुम गुस्सा नहीं करके बोलो, मैं हाँ दीदी मैं गुस्सा नहीं करेगी किसी के ऊपर, सबको बराबर बोलेगी। मतलब मैं चाहती थी कि मैं दीदी के साथ साथ थोड़ा संपूर्ण बन के जाऊँ, तो उसके लिए मैं दीदी के समान बनने की पूरी कोशिश करती थी कि दीदी क्या करती है, दीदी कैसे चलती है, दीदी कैसे। वो मैं 2-3 बरस से पहले तो नहीं समझती थी ना, पर जब हमारा वार्तालाप हुआ कि तुम अगर मेरे साथ जाना चाहती हो तो तुझे संपूर्ण बनना पड़ेगा। संपूर्ण बनने के लिए तुझे न्यारा और प्यारा होना पड़ेगा। मतलब रहो साथ में और फिर भी डिटेच रहो। ये मुझे नहीं जा रहा था। मैं या तो फिर पूरा बहनों के पीछे, मतलब बहनों को संभालते तो उनके पीछे रह जाती थी, या फिर अलग तो फिर एकदम शांत रहने का। दीदी जी ऐसे बोलती थी कि नहीं, सब करते हुए कैसे अलग रहना। तो ये दीदी जी मुझे सिखाती थी। तो मैं कोशिश पूरी करती थी, पर मैं इतना नहीं बन पाई जो दीदी उड़ गए और मैं रह गई। ऐसा लगता है कि जैसे मैं क्यों रह गई, ऐसा लगता है। तो मुझे जल्दी अभी संपूर्ण बनना है, जाना है। तो दीदी जी हमेशा कहती है कि नहीं, तुझे मैं इसके लिए यहाँ रखा है, ये सबका तुमको ख्याल करना है, संभालना है, चलाना है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर रखा है, तो मैं सीखेगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ धारण करने की। विष्णु बहन, जैसे कि आपके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि संपन्न शब्द जो आप कह रहे थे, तो संपन्नता जो एक शब्द आता है आध्यात्मिक मार्ग में, उसका नाम है अशरीरी। दीदी अशरीरी थी, उनका अपना दृष्टिकोण, उनका अपना अभ्यास था। अशरीरी शब्द जो है, आप किस क्या विजुअलाइजेशन अपने जीवन में लेकर आती हैं कि अशरीरी क्या है? आप जैसे शरीर में है, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं, चल रहा है सब, फिर उससे डिटेच हो जाना। जो मैं दीदी जी को देखा, दीदी जी हमेशा ऐसे चलते थे कि सबको लगेगा कि वो अपनी है, अपने साथ रहती। और जैसे ही रूम में आ जाती थी एकदम न्यारी हो जाती थी। मना एकदम जैसे वो रहती ही नहीं थी। मैं पूछती थी कि आप एकदम अलग से कहाँ चले गए? बोला नहीं, बस ऐसा। तो डिटेच और अटैच ये दोनों का जो चलता था वो मैंने दीदी को सामने देखा। दीदी जी हमेशा मैंने हर चीज में देखा उनको, चाहे भाषण करते समय देखा, चाहे रूम में रहते हुए देखा, चाहे किसी को समझाते हुए देखा। तो मैंने दीदी जी का ये संपूर्ण स्वरूप जो है ना, वो मैंने देखा कि कैसे वो अलग रहती थी और फिर आती थी, फिर जाती थी, अलग रहती थी, फिर मतलब छोटों के साथ छोटे दीदी से भी रहती थी और फिर न्यारी भी होती थी। मुझे हमेशा दीदी को जो देखती थी ना, मैं चाहती थी कि मेरे अंदर भी ऐसे ही हो। क्यों? क्योंकि मुझे दीदी समान तो बनना ही है। तो मैं ये उनके समान बनने के लिए मैंने अपने अंदर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस किया कि कैसे दीदी जी न्यारी रहती थी, तो अभी मैं भी थोड़ा सा ये न्यारापन चालू किया। उससे काफी फर्क पड़ा मुझे। पहले मैं किसी को समझाती थी तो मैं डिप्रेस में चली जाती थी उनके। अभी मैं समझा के न्यूट्रल हो सकती हूँ और जब भी चाहो तभी आ सकती हूँ, तब चेंज। अभी मेरे को थोड़ा सा ये फर्क मालूम पड़ा, जो अपने अंदर मैंने धारणा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, तो उससे काफी फर्क। इसी को अशरीरी कहेंगे? अशरीरी अवस्था इसको भी नहीं कहेंगे। अशरीरी अवस्था तो टोटल मन से जो है ना, मन से जैसे बोलते हैं ना, मन बुद्धि संस्कार, ये 3 चीजें आत्मा के अंदर मेन होती है। तो आत्मा के अंदर डिटेच होना ये मन से है। मन से जब भी हम सोचते हैं कि ये जो भी कुछ है, चाहे धन हो, दौलत हो, जो भी सामग्री है, इससे तो परे है ही है। पर हमारी शरीर के अंदर जो भी कर्म इंद्रियों की तकलीफ भी होता है, तो उससे भी हमको महसूस न हो। तो मैं ये दीदी का देखने के बाद मैं मेरे खुद के अंदर भी मैंने किया है प्रैक्टिस। मैंने ये अनुभव किया है लाइफ के अंदर, जो दादी जानकी कहती थी। हाँ, दर्द है लेकिन दुख नहीं। हाँ, दुख नहीं, एहसास नहीं, दर्द है। अभी जैसे मैं, आप सोचो घुटन में थोड़ी दर्द है, तकलीफ है, मेरे को होता है, पर मुझे ये महसूस नहीं होता है। दर्द है पर महसूस नहीं होता। ऐसा मुझे एक बार किधर लग गया था जोर से, इधर इतना बड़ा ब्लड भी होता और ऐसी हो भी गया था। तो मैं चाहती थी कि ये मेरे को ये घड़ी घड़ी याद ना आना चाहिए, डिटेल्स, शरीर से एकदम न्यारापन।
तो शरीर से जैसे न्यारा हो जाते हैं ना, तो ये सब बातें जो है ना इजी हो जाता है, परिस्थितियां भी एकदम हल्की लगने लग जाती है, कोई भी सामने चीज हो वो एकदम हल्का लगता है, नेचुरल वे में। नेचुरल वे। बहुत सुंदर। 45 साल से आप इस ज्ञान योग में पलते हुए आज इस मुकाम तक, मैं समझता हूँ 55 साल आपको इस जीवन यात्रा में हो गए। आधा लंबी आयु आपने पूरा पार कर, आगे का प्लान क्या है आपको? आप कैसे यात्रा करना चाहेंगी? आप आगे की भविष्य तो बाबा बनाता है, बाबा चलाता है। जो मेरा अभी समय है चल रहा है, मैं उसी को ही देख के चल रही हूँ, और जैसे बाबा दादियाँ दीदियाँ जैसे चलाएं वैसे चलना है। बाकी हाँ, मैं ये संपूर्णता की नज़दीक जाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं कैसे संपूर्णता की नज़दीक जाऊँ। उसके लिए मेडिटेशन करो या योग करो या समझो क्लासेस, ये सब जैसे हम मुरली क्लास सुनाते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस कितना आया है, चार्ट रखना, ये सब मैं जो है थोड़ा कर रही हूँ, और आगे भी जैसे चलाया जाएगा। सच बताओ तो बाबा, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान चलाता है, भगवान कराता है, पर ये बात अभी मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ कि हमारी कर्म के आधार पर हमारा भविष्य बनता है। तो भविष्य का चिंता करने से पहले वर्तमान में मैं जो चल सक रही हूँ उस हिसाब से मेरा भविष्य बनेगा। विष्णु भाई, जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में जब आप इतनी यात्रा में रहते हैं तो कोई ना कोई परिस्थितियाँ तो आती है जीवन में, तो उस परिस्थितियों को कैसे आप विजय प्राप्त करते हैं? परिस्थितियाँ तो बहुत आती ही है, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक हो। परिस्थितियाँ तो बहुत प्रकार के आते हैं, पर मैं जो परिस्थितियों को सामना करने के लिए तत्पर रहती हूँ, हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो मैं आगे के लिए, जीवन के लिए मेरा बनना है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि तुमको देखकर और करेंगे, तो मैं परिस्थितियों को ऐसा एक्सेप्ट करती हूँ, कोई बात नहीं, आ गया कोई बात नहीं, आगे होगा। ये मैं खुद दीदी जी से जो सीखी है, आपको घड़ी घड़ी लगेगा दीदी जी का बता रहे, पर मैं सच बताऊँ तो मैं हर बात दीदी से ही सीखी है कि परिस्थितियों को कैसे सहन करना, समाना और कैसे आगे जाना। तो परिस्थितियां तो आएगी अंत तक। दीदी जी ने कहा है जब तक श्वास है हमारे साथ परिस्थिति के बिगड़ नहीं हो सकती, और परिस्थिति है ही उसके लिए, वो आगे बढ़ाने के लिए। अगर परिस्थिति नहीं आएगा तो आप आगे बढ़े ये नहीं कहा जाएगा। परिस्थिति एक पेपर है, जो पेपर आपको दे के आगे जाना है, तो इसके लिए वो पेपर आना जरूरी है, नहीं तो आपकी स्थिति का पता नहीं चलेगा। तो दीदी हमेशा मुझे ये कहती थी कि ये और नहीं आए तो दीदी हमेशा बोलती थी परिस्थिति नहीं आए तो उसको चैन नहीं आता था, वो बोलते थे आना चाहिए, सब आना चाहिए, तो हम आगे समझ सके कि हमने कितना तूफान तोहफा लेकर आता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। जितना घबराएंगे नहीं ना उतना रास्ता इजी हो जाता है, अगर घबरा गए तो रास्ता खराब हो जाता है। फिर वो जैसे बोलते हैं ना, बारिश में खड्डे हो जाते तो कैसी गाड़ी बराबर नहीं चलेगी, मेहनत लगेगी, अटक अटक के चलेंगे। तो ऐसा अगर परिस्थिति को अगर ऐसा खेलना है, इसको खेल समझ, दीदी हमेशा मेरे को बोलती थी कि कोई भी चीज को खेल समझ के जीवन जियो। खेल में क्या होता है, एंजॉयमेंट। हाँ, और वो अभी से कई बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, वापस गिरते हैं, वापस उठते हैं, तो ऐसा ये जीवन का भी एक ये खेल ही है, जो खेलते खेलते हम अपना परिस्थितियों को पार कर सकते हैं, और परिस्थितियां जो भी है सहज पार हो जाती है। दीदी जी के अंदर जो कलाएं थी, अभी हम उन कलाओं को लेकर हम हमारे जीवन के अंदर भी धारण करके और वो कलाओं को दिखा। जैसे अभी हम, आपको मालूम होगा कि मैं जैसे घाटकोर सेवा केंद्र पर रहती हूँ, कई वर्षों से दीदी जी ने मुझे ये ट्रेनिंग दिया और वो मैं कर रही हूँ। जैसे पहले से प्लानिंग करना, जैसे पूरा महीने का पूरा प्लानिंग जो है वो हम बनाते हैं, वो मैं ही बनाती हूँ कि सारा दिन में शनिवार रविवार को कौन से प्रोग्राम रहे और आगे कौन सा प्रोग्राम आना है, पूरा महीने का प्रोग्राम का शेड्यूल बनाना। और फिर जैसे बच्चों का प्रोग्राम, अभी कैंप था, तो हमारे जितने भी जोन के भाई बहन जो सेंटर से, अलग अलग छोटे छोटे सेंटर्स, वहाँ पर कैसे बच्चों का प्रोग्राम करना और वो बच्चों के अंदर सुसंस्कार डालना, और उनके अंदर कैसे नया नया कलाएं आवे, अलग अलग प्रकार की कला, और वो कला अपनी यज्ञ में काम आवे। ये हमने अभी हमने ये सब प्रयोग किया है,
जो अभी अभी हम बच्चों का कैंप में हमने उनको बताया कि कैसे आप स्लोगन बनाएं, जो स्लोगन बच्चे लोग लिखे तो यही स्लोगन अपने पास भी एक रखें और स्कूल कॉलेज ये सब जगह भेजें। और जैसे बीमार हॉस्पिटल्स है तो ऐसे हॉस्पिटलों में जाकर कैसे वो स्लोगन जाकर देवे, बच्चे अपने माइंड को चलाए कि कैसे स्लोगन बनाना है। तो ये हमने बताया। फिर अभी हमने उनको ये भी बताया कि ऐसे छोटा सा ड्रामा बनाए जिस ड्रामा से उनको जो है ऐसा दिखाए बाहर। जैसे अभी हमारा अभी आ रहा है व्यसन मुक्ति का आ रहा है, तो व्यसन के ऊपर आजकल मोबाइल का भी व्यसन ही कहा जाएगा। तो मोबाइल का व्यसन भी कैसे बहुत बड़ा व्यसन है वो जैसे ही उठो मोबाइल पकड़ो, मोबाइल के बगैर बेचैनी होती है, मोबाइल नहीं मिले तो टेंशन इतना आ जाता है वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर मोबाइल को हाथ नहीं पकड़ा तो आजकल की जनरेशन इस टाइप की दौर से गुजर रहा है। तो बच्चों तो ये इसके लिए हमने उनको कहा कि कैसे छोटा सा क्लिप बना के और फिर उनको जैसे कराना। तो ये मैं कह रही हूँ कि मैं हर फील्ड का ऐसा प्रोग्राम्स बनाना और उनकी सब नवीनता की रीति से आए। जैसे अभी मदर्स डे आने वाला है 11 तारीख को, तो मदर्स डे में भी कैसे आप आज माँ और बच्चों का जो है ना जो गैप बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। पहले माँ के साथ बच्चे क्लोज रहते थे, अभी माँ के साथ बच्चों को रहना नहीं होता है, मोबाइल के साथ रहना होता है। तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि मदर्स डे ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसमें कैसे वो लोगों को हम बुला के और उनको माँ के प्रति प्यार स्नेह कैसे डाले वो। तो अभी मैं मेरा अपना यही कहना चाहती हूँ कि मैं अलग अलग प्रकार से फील्ड में रह के ये सब सेवाएं कराऊं और कराती रहती हूँ और बताती रहती हूँ। ऐसा स्व उन्नति का भी पुरुषार्थ कराती हूँ अलग अलग विंग अलग अलग प्रकार से। जैसे हम लोग मूविंग मेडिटेशन कराते हैं तो मूविंग मेडिटेशन में नवीनता कैसे आवे, हम 5-5 घंटा 3-3 घंटा एक जैसे योग में बैठ के हमको आंख भी बंद न होवे और परमात्मा के साथ जुड़े। तो ये सब अलग अलग अनुभव जो है वो मैं करती हूँ और कराती भी हूँ। और दूसरा मैंने रतन दादी का 100 बरस का जब भी हुआ था तो हमने बहुत बड़ा ड्रामा का करके लेके आए थे। उसमें हमने निश्चय किया कि मैं जो है 100 कमेंट्री पूरा करूं और सचमुच मेरे को इतना वंडर हुआ कि मैं 100 कमेंट्री मेरी आवाज में मैं बाबा के कमरे में बैठ के ये 100 कमेंट्री को रिकॉर्ड किया और मुझे इतना उस समय पर मेरे को अनुभव अच्छे अच्छे हुए। कमेंट्री में बहुत अच्छा अनुभव का वो रहता है। तो ये सब हम जैसे मैं ये सब सेवाएं जो है वो स्वोन्नति का भी और बाहर का भी सेवाएं और ये सब सेवाएं करते हैं आगे भी करना है और आगे भी यही करते रह रही हूँ और आगे भी करेंगे। भविष्य को आगे सतयुग को आना है, कलयुग को जाना है और सभी दादी दीदियां भी सब गए। अभी हमको पता है यज्ञ के अंदर भी सभी क्यों जा रहे हैं, ये नई नई सृष्टि को आने के लिए तो जा रहे हैं ना। तो हम ऐसी नई सृष्टि के लिए ऐसा बने और दूसरों को बनाए। विष्णु बहन, आपने दीदी की पालना 35 साल आपने दिया है, तो वो पालना का रिटर्न आप कैसे दोगी? कि दीदी ने जितना जितना जो सिखाया वो हमें करना है। तो पालना का रिटर्न यही है कि नवीनता जीवन के अंदर लाए और नवीनता की रीति से लोगों को क्या फायदा हुआ। अभी जो जनरेशन आना है उस जनरेशन को झटपट चाहिए, माना वो जनरेशन आधा घंटा भी सुनना नहीं चाहते, बैठना भी नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी दिया और हमको मिल जाए, जैसे कुछ खरीदी। जैसे आजकल मॉल में क्या होता है, बस हर चीज है, जहाँ जाओ वो जो चीज चाहिए वो ले लो। और आजकल तो मोबाइल में ही खरीदी करो, पटाख से जैसे बटन दबाओ वो चीज घर में पहुंच जाता है, अभी किधर जाने की भी जरूरत नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं नया क्या क्रिएट करूँ जिससे लोगों को ये फटाफट का जो अनुभव है ना वो उनको हो जाए। तो मैं हमेशा मेरे अंदर ये प्रयत्न करती हूँ कि मेरी आंखों से कोई भी देखे तो उसको साक्षात्कार हो जाए। मैं ये बहुत कोशिश करती रहती हूँ और मेरे बोल में मैं जब भी कुछ बोलूं ऐसा मैं बोलूं जो उसको दिल तक टच हो जाए। ये मेरी प्रयत्न चलता रहता है। और फिर मैं ऐसा भी चाहती हूँ कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ कुछ ना कुछ उनको दे के जाऊँ। जैसे अभी मैं फ्लाइट से आती हूँ तो दीदी माँ हमेशा ये करती थी, तो मैं भी अभी यही चाहती हूँ कि मैं भी यही चालू रखूँ। जैसे एक स्लोगन है, टोली है, हर एक को देते जाना है। जो भी हमारे पास स्माइल है, हम जैसे देखते हैं किसी को तो हमारा चेहरा स्माइल करने से क्या जाता है। आपको भी क्या कहानी एक बता देती हूँ। दीदी जी का अभी अभी शरीर जब छूटा
तो एक दो तीन ऐसे लोग थे जो आए थे उधर, और उन्होंने मेरे को ये बताया कि वो इतने लंबे रास्ते से खास दीदी के लिए आए। तो मैंने कहा इनको तो मैंने कभी देखा नहीं, वो कहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि दीदी जी ने बड़े सभा में उनको स्माइल किया था। मतलब दूर कोई सभा में बैठी थी तो दीदी ने स्टेज से उसको स्माइल किया था। वो स्माइल के आधार पे वो सेंटर पर दीदी के उसमें जब भी प्रोग्राम था तभी आए थे। तो मैंने देखा कि बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ से। और एक बार वंडर ये देखा मैंने कि वो कहाँ पर फॉरेन भी कहाँ रहते थे, वहां से ईमेल और फोन से बताया मुझे कि उनको पैसा भेजना था। तो उन्होंने बताया कि दीदी के लिए भोग के लिए हमको भेजना है। तो हमने कहा कि आप कभी पहचानते हो दीदी को? बोला मैं ज्ञान में नहीं चलता हूँ, मैं ज्ञान में नहीं चलता हूँ, पर मुझे दीदी का जो मुरली सुनाती है ना, ओम शांति जो बोलते हैं, तो बोला मैं हमारा घर में ये फिक्स है और ज्ञान हमारे को ना पता है, ना मैं सेंटर पे जाता हूँ ना किधर, पर ये हमारा रोज मॉर्निंग में हमारा ये चलता था। और वो हमारी कुल देवी थी, कुल देवी का हमने सुना, इसके लिए हमको भाव हुआ कि हम उनके लिए प्रसाद रखें। तो ये मैंने ये देखा कि हम जरूरी नहीं कि हम बाहर जाकर सेवा करें, पर जहाँ गुप्त में भी रह के भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तो हम जहाँ पर है वहां से हम हमारी संकल्प शक्ति से मनसा सेवा से हम पहुंच सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करना चाहती हूँ और कर रही हूँ कि हमारी आंखें हमारी बोल चलन से सभी पहचाने। बहुत सुंदर। आज की युवा पीढ़ी व्यसन से बहुत ग्रसित है। आज छोटा छोटा बच्चे भी आजकल व्यसन से, क्योंकि दादा है पापा हैं कुछ ऐसा बीड़ी पीते हैं और छोड़ देते हैं, बच्चा उसको पी लेता है। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे व्यसनों से मुक्त हो जाए? व्यसन से मुक्त होने के लिए युवा पीढ़ी को ये ध्यान देना चाहिए कि हर एक का अपना अपना लाइफ है। ये सोचे कि मैं मेरा लाइफ क्या बनाना चाहता हूँ। अभी अपनी माता पिता को देखते हैं कि आज वो भी पी के सुख ले पा रहे हैं, अगर वो सुख नहीं ले पा रहे, इसके लिए ये अवगुणों को धारण करने के बजाय गुणों को धारण करे। गुण माना जो पॉजिटिव व्यू है, पॉजिटिव में चल के आगे जाना चाहिए, नहीं कि ये सब नकारात्मक चीजों को अपनाना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू विष्णु बहन, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। और मैं चाहूँगा कि जब भी आप मधुबन आए तो ज़रूर आप हमारे साथ कोई न कोई एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, मिलेंगे। दोस्तों, आज हमारी विष्णु दीदी ने बहुत ही सहज और सरल शब्दों से अपने जीवन की यात्रा की वर्णन किया कि कैसे हमारा जीवन सदा ही सरल और सहज रूप से व्यतीत होते हुए, उनके मीठी मीठी शब्दों से हमें आभास हो रहा था कि कैसे नन्ही दीदी हमारे साथ हैं। आज वो नहीं हैं, लेकिन इनके शब्दों से ही वो प्रतीत हो रहा था कि दीदी हमारे साथ है। जैसे दीदी थी वैसा ही बना कर गई हैं विष्णु दीदी। जिस प्रकार से आज लोगों को पूरे जोन को संभाल रही हैं और नन्ही दीदी ने विष्णु दीदी को हैंड ओवर करके गई हैं। तो ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ नए समय पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दीदी। नमस्ते।